हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा 6th चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर। 5th क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में। कबीर और बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। इन उपदेशों का किस तरह संप्रेषण हुआ। इस प्रश्न में हम देखने वाले हैं कि जो कबीर थे और बाबा गुरु नानक थे, किस तरह के उन्होंने उपदेश दिए, लोगों को प्रभावित किया और उनका संप्रेषण किस तरह से हुआ। कबीर के अनुसार संसार का मालिक एक है जो निर्गुण ब्रह्म है। देखिए, जो कबीर थे में खासकर उत्तर भारत में उनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। उनका मानना है कि जो मालिक है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो एक ही है, उसका कोई रूप नहीं है। वे राम और रहीम को एक ही मानते थे। उनका मानना था कि विभिन्नता तो केवल शब्दों में है जिनका आविष्कार हम स्वयं करते हैं। हम अनेक धर्मों के लोग जो हैं वो अलग अलग भगवानों की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में अगर हम देखें तो भगवान शिव हैं, कृष्ण हैं, विष्णु हैं, देवी देवियां हैं हमारी बहुत सारी। इस तरह से अलग अलग भगवानों की हम पूजा करते हैं। तो कबीर का मानना है कि ये जो हमने नाम दिए हैं, ये अलग अलग नाम सिर्फ शब्द हैं जिनका आविष्कार हम लोगों ने खुद ही किया है। इसके विपरीत जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो तो एक ही है और उसका कोई रूप नहीं है। वे वेदांत दर्शन से प्रभावित हैं और सत्य को अलख निराकार आत्मन कहकर पुकारते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो सत्य है उसका सभी को पालन करना चाहिए, उस सत्य को ही हमें एक ईश्वर के रूप में मानना चाहिए। दूसरी ओर इस्लामी दर्शन से प्रभावित होकर वे सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। अगर हम इस्लाम धर्म में देखें तो इस्लाम जो है, इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं वो एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। अल्लाह को ही वो अपना भगवान मानते हैं, उसका कोई दूसरा नाम हमें वहाँ देखने को नहीं मिलता उनके भगवान का। तो इस तरह से जो इस्लाम था उससे वो प्रभावित हुए और उन्होंने सत्य को वहाँ पर क्या नाम दिया, अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर। बाबा गुरु नानक ने भी कबीर की तरह निराकार भक्ति का प्रचार किया। और जो बाबा गुरु नानक थे वो भी क्या करते हैं कि वो भी इस तरह के विचारों को जो है लोगों के सामने लेकर आते हैं कि जो ईश्वर है वो एक ही है और उसका वो निराकार है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। उन्होंने यज्ञ, मूर्ति पूजा और कठोर तप जैसे बाह्य आडंबरों का विरोध किया। जो गुरु नानक हैं उनका मानना है कि जो भी हम ये यज्ञ करवाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, तो इस तरह के जो विचार थे उनको वो बाह्य आडंबर कहते हैं। और हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। उन्होंने कहा कि जो भी हम धर्म ग्रंथ जैसे हैं, अगर हम मुस्लिम के धर्म ग्रंथ की बात करें तो जैसे कुरान है, हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ हैं, तो वो कहते हैं कि इस तरह के जो धर्म ग्रंथ है उनको भी वो नहीं मानते। बाबा के अनुसार रब का कोई लिंग या आकार नहीं होता। रब मतलब जो भी हमारे ईश्वर हैं उसका कोई आकार या लिंग नहीं है। उन्होंने रब का निरंतर स्मरण, नाम जप और उपासना का आधार बताया। उन्होंने कहा कि ईश्वर क्या है, उसकी प्राप्ति अगर हमें करनी है तो हमें ये मूर्ति पूजा और ये यज्ञ और बाह्य आडंबर जो हैं इनको छोड़कर हमें क्या करना चाहिए, निरंतर उसका स्मरण करना चाहिए, उस रब को याद करना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए और उसका जो नाम है वो जपते रहना चाहिए। उसी को अपनी उपासना का आधार हमें बनाना चाहिए। उन्होंने संगत के लिए नियम निर्धारित किए थे। जो गुरु नानक थे उनके जो अनुयायी थे वो एक समुदाय के रूप में उन्हें संगत कहा जाता था। तो उन्होंने अपनी संगत के लिए कुछ नियम बनाए थे जहाँ क्या होता था, सामूहिक रूप से पाठ होता था जिसमें क्या है कि रब के लिए जप करते थे वे लोग। उन्होंने जो गुरु पद परंपरा थी उसकी शुरुआत की और उसका पालन जो है वो लगभग 200 वर्षों तक होता रहा था। जहाँ कबीर ने अनेक उपदेशों में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया था, वहीं गुरु नानक ने अपने विचार पंजाबी भाषा के माध्यम से सामने रखे। जो कबीर थे वो क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते थे। जिस भी क्षेत्र में वो जाते थे वहीं की जो भाषा थी, जो बोली थी, उसमें वो अपनी कविताएं, अपने गाने, गीत जो है, अपनी रचनाएं उसमें करते थे। लेकिन अगर हम बात करें गुरु नानक की तो उनकी भाषा, जिस भाषा में उन्होंने अपने लोगों के सामने अपने विचार रखे, तो उनकी जो भाषा थी वो थी पंजाबी भाषा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। और कंप्लीट चैप्टर की एक्सरसाइज अगर आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर जाकर हमारी प्लेलिस्ट देखिए। वहाँ आपको सभी चैप्टर की सभी क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिलेगी।